ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है इच्छा मात्रम अविद्या। पहला है, कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुणा संपन्न फल के स्वरूप में आएगा, लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो। त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इस विद्या की अविद्या महान ज्ञानी स्वरूप है। इसमें ज़्यादा समझदार न बनना। यह होना ही चाहिए, मैंने किया, मुझे मिलना ही चाहिए, इसको इंसाफ न समझना। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान के घर में भी इंसाफ न हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा, तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मास्टर सर्वशक्तिमान के खजाने में। यह स्लोगन सदा स्मृति में रखो। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ बाप है वहाँ सब कुछ है, इसलिए तो गाते हो, बाप मिला सब कुछ मिला। जो भी मिला है वह इतना मिला है जो सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो उनसे भी पदम गुणा ज़्यादा है। उसके आगे इच्छा क्या हुई। जैसे सूर्य के आगे दीपक, सर्व प्राप्तियों के आगे कितनी भी अच्छी इच्छा हो वह दीपक के समान है, इसलिए सदा संतुष्ट। इच्छा उठने की तो बात छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, कई ऐसे कहते हैं इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। मोटे रूप में कहेंगे इच्छा नहीं है और महीन रूप में अच्छा लगता है, तो अच्छा लगा माना बुद्धि का झुकाव होगा ना। अच्छा लगता है तो अच्छा अच्छा होते इच्छा हो जाएगी। अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगता है। एक चीज़ अच्छी क्यों लगती है, या कोई एक व्यक्ति अच्छा क्यों लगे, या कोई एक काम अच्छा क्यों लगे। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा लगा तो इच्छाओं की क्यों लग जाएगी। बाप अच्छा लगता तो अंश मात्र में भी माया आ नहीं सकती। अगर किसी में गुण अच्छे हैं तो वह भी बाप की देन है, इसलिए बाप ही अच्छा लगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आप सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना। मर्जीवा बने ही हो संतुष्ट रहने के लिए। इच्छा मात्रम अविद्या, यह गायन किसका है, देवताओं का या ब्राह्मणों का। देवता ही जीवन में तो इच्छा व न इच्छा का सवाल ही नहीं। यहाँ नॉलेज है इच्छा क्या है और निरिच्छा क्या है, तो नॉलेज होते इच्छा मात्रम अविद्या होना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस चीज की इच्छा है। रचयिता को अपना बना लिया है ना। अच्छी तरह से बनाया है, ढीला ढीला तो नहीं। माताओं के लिए गायन है कि भगवान को भी रस्सी से बांध लिया, तो अच्छी तरह से बांधा है। यह है स्नेह की रस्सी।
तो स्नेह की रस्सी मजबूत है ना, यह कभी टूट नहीं सकती। यह तो निमित्त मात्र दृष्टांत है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हुआ वह भी वहा, जो हो रहा है वह भी वहा, जो होना है वह भी वहा। तीनों ही काल वह वहा है। एक काल भी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि बाप भी अच्छे ते अच्छा, संगम युग भी सबसे अच्छा, और जो प्राप्ति है वह भी अच्छे ते अच्छी, और भविष्य जो प्राप्त होना है वह भी अच्छे ते अच्छा। सब अच्छा होना है तो वाह वाह के गीत गाते रहो। जहाँ सब अच्छा लगेगा वहाँ इच्छा नहीं होगी। अगर इच्छा होती है तो अच्छा नहीं होता, और अच्छा होता है तो इच्छा नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्त हो। जब अप्राप्ति होती है तब इच्छा होती है। अभी तो सच्ची कमाई जमा कर रहे हो, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि इच्छा में अगर गए तो इच्छा के पीछे भागना ऐसे ही है जैसे मृग तृष्णा। तो इच्छा समाप्त हो गई, अच्छे बन गए। जब रचयिता ही आपका हो गया तो रचना क्या करेंगे? बेहद के आगे हद क्या लगती है? कुछ भी नहीं है। हद में फंस गए तो बेहद गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी बेहद के सेवाधारी हो ना। सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु हो ना। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे? सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई है। यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। मुख्य काम विकार के अंश का वंश है, इसलिए कामनावश सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। कामजीत अर्थात हद की कामनाओं जीत। ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। नेक्स्ट पॉइंट है, तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण कामजीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। सभी को दिल से कहने से नहीं, या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से
यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे। यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है, लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। यह चाहिए चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज़ है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी, और आप पीट करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाए, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाए। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है। वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर
विजयी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमज़ोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान, मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख समान है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं। इच्छाओं के भिखारी है। इच्छा अर्थात परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी के जाल माफिक फंस जाते हैं। छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। इसलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, बिना मांगे जो मिलता है उसको अच्छा माना जाता है। तो बाप ने वर्षे के अधिकार के रूप में सब दे दिया, अधिकार में कमी नहीं छोड़ी। बड़ा मकान मिल जाए तो गीता पाठशाला खोल दे, यह सोचते हो, यह मांगते हो। मांगना नहीं है, मांगने से मिलना नहीं है, क्योंकि मांगना अर्थात इच्छा। हद की इच्छा हो गई ना, चाहे सेवा भाव हो, लेकिन मांगना यह राइट नहीं। मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन अच्छा बनने वाले की इच्छा पूरी होगी, स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्ति स्वरूप हो ना कि मांगने वाला स्वरूप हो। शुभ इच्छा स्वतः ही पूर्ण होती है। सोचेंगे भी नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। यह सोचा था कि हम इतने ऊंचे ब्राह्मण बन जाएंगे, नहीं सोचा था, लेकिन सहज बन गए ना। नेक्स्ट पॉइंट है, हरेक की प्राप्ति की इच्छा को परखने वाला ही संपूर्ण और यथार्थ जजमेंट कर सकता है। ऐसी सर्व की इच्छाओं को जानने वाले की विशेष क्वालिफिकेशंस कौन सी होगी कि जिससे बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र हो। स्वयं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होगा, वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही होगी तो वह दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं में संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। इसलिए जो संपन्न नहीं तो उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही
इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती, तो ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत अथवा फरिश्तेपन की स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृतिजीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। मायाजीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वमान में रहो तो सर्व हद की इच्छाएं समा जाएंगी। जो स्वमान में रहता उसे हद के मान प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं होती। इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती है। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है। संपन्न नहीं करती, लेकिन पैदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। तो जब पाप सदा के लिए स्वमान देता है तो कभी कभी क्यों लेवे। स्वमानधारी सदा बेफिक्र बादशाह होता है, सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। उसे अप्राप्ति की अविद्या होती है। तो सदा स्वमानधारी आत्मा हूँ, यह याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट है, कहना करना और सोचना सब समान हो तब संपन्न बन जाएंगे। बाप दादा अब इसी स्वरूप में सबको देखना चाहते हैं। वह कब होगा, इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं। इच्छा भी यही एक है, बाकी क्या रह जाता है। स्टेज पर जब बैठते हो तो क्या सुनाते हो कि बस अब संपन्न बनना है। तो इच्छा भी सबको है, लेकिन बाकी क्या रह जाता है। अगर और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ तो यह इच्छा पूरी हो जाए। छोटी छोटी और इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई न कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं
अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई है, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है। वह चेक करो। अच्छा, ओम शांति।